दोस्तों जय माता दी। शनि महाराज को प्रिय कुंभ राशि के जातकों, कैसा है फल कथन 19 मई से 14 जून तक का आपके लिए हम इस पर चर्चा करेंगे। और ग्रह गोचरीय व्यवस्था जो हमारे ऊपर आरोपित करता है ये ब्रह्मांड, उससे बेहतर और बेहतर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम वो भी सब समझेंगे। आप बहुत अच्छे विचारक होते हो, नवीन खोज और अनुसंधान आपको पसंद है, मानवतावादी हो, पर आप नियंत्रण स्वीकार नहीं करते किसी का। आप सोचते हैं कि मुक्त रूप से कार्य करूं। अच्छा, तर्क बहुत ज्यादा करते हो। अच्छा, तर्क तो करते हो परंतु अपने विचार भी बदलते रहते हो। पता खुद को बहुत ज्ञानी समझते हो, परंतु आपकी सोच दूसरों से बहुत अलग, यूनिक और विलक्षण होती है। तो चलिए हम मुख्य मुद्दे सुख, आनंद, धन और लाभ की बात करेंगे, परंतु इनकी क्यों, हम आपके पूरी कुंडली की बात करेंगे। एक एक बात ध्यान से समझ जाइए। सबसे पहले हम लग्न भाव की बात करते हैं। यहाँ पे राहु महाराज विराजमान है। तो जब राहु महाराज विराजमान हैं तो आपके दिमाग में कुछ खुरापाती विचार जरूर आएंगे, परंतु पता है उन विचारों से आप ही लड़ लोगे, उन्हें शांत कर दोगे। फिर भी थोड़े से भ्रमित रहने की आपकी संभावना तो है। इस भ्रम को कैसे नियंत्रित करेंगे, परंतु तो उससे पहले एक बात और शुरू कर देते हैं हम, धन की, परिवार की और वाणी की। क्यों दो बातें एक साथ, क्यों? क्योंकि ये 11 नंबर की राशि के स्वामी शनि महाराज बैठे हैं आपके धन भाव में, और ये ही महाराज शनि महाराज की एक राशि है मकर, 12वें भाव में। ये खर्च का भाव है, ये बैंक बैलेंस का भाव है, धन का भाव है, परिवार का भाव है। तो बड़ा बड़ा अजीब सा योग बना है। व्यक्तित्व पे तो आपका शनि का प्रभाव है, कठोर कर्म आप करते ही हैं। राहु महाराज आ गए, ठीक है। अब शनि महाराज जब यहाँ पे आ गए तो क्या हमें धन प्राप्त होगा? धन संचय तो होगा ही होगा। मान लें, विश्वास करें, क्योंकि विश्वायकम फलदायकम। धन संचय तो जरूर होगा, परंतु सने सने, धीरे धीरे आप जिम्मेदारी से काम करेंगे। और यहाँ पे शुक्र महाराज उच्च के होके बैठे हैं और शनि महाराज के मित्र हैं। तो मैंने बोला ना, धन संचय तो होगा ही होगा, निश्चिंत रहिए। आपको क्या करना है? आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान मंदिर जाना है। आप मंगलवार को घी का दीपक लगाइए, शनिवार को तेल का दीपक लगाइए। यदि हो सके तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक लगाइए और उसके 11 परिक्रमा दे दीजिए। यदि परिक्रमा नहीं दे सकते तो केवल दीपक लगाइए, शुभता प्राप्त होगी। छोटी छोटी कन्याओं को, जिन्हें हम देवी रूप मानते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ आप भेंट देते रहें तो ये यकीन मानिए कि आपका बैंक बैलेंस अच्छा खासा बढ़ेगा। खर्च भी होंगे, परंतु खर्च के साथ साथ बचत भी होगी। अब हम यहाँ पे बुध बैठे हैं, पराक्रम में बुद्धिमान हैं, अच्छा है। और जब बुध महाराज यहाँ पे रहते हैं तो आपको संवाद कौशल देते हैं, आप लेखन में अच्छा काम कर सकते हैं, कलाकार बन सकते हो। बुध महाराज 23 तारीख को आ जाएंगे, सुख सुख भाव है और आपको पर्याप्त सुख प्राप्त होगा, पर्याप्त सुख प्राप्त होगा। सूर्य महाराज सुख में समस्या उत्पन्न करते हैं, परंतु बुध आ जाएंगे तो वो समस्याएं थोड़ी सी कम हो जाएंगी। और फिर बुध महाराज यहाँ पे भी आ जाएंगे, पंचम भाव में बुध, बुद्धि के स्वामी, गुरु के साथ महायोग। इतने बुद्धिमान हो जाओगे, ऐसी ऐसी आपके दिमाग में विचार आएंगे कि उन्हें यदि कार्य योजना में शामिल कर लिया तो आप बहुत अच्छा करेंगे। ये आनंद का भाव है, तो आनंद में तो आप रहोगे, आनंद में तो आप रहोगे। अब यहां पे बैठे हैं मंगल, नीच के हैं परंतु शत्रुनाशी तो हैं। मंगल कर्क राशि में जाकर अपनी आइडेंटिटी तो लूज नहीं कर सकते, शत्रुओं को तो निपटा लेंगे। थोड़ी सी
एफर्ट लगानी पड़ेगी, परंतु शत्रुओं को आप ठीक कर लेंगे। और आप हनुमान चालीसा का पाठ तो कर ही रहे, तो आपके लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा है। ये व्यापार भाव है, केतु महाराज यहाँ पे बैठे हैं, और केतु महाराज थोड़ी सी पारिवारिक सामंजस्य में कमी करते हैं। असल में ध्यान नहीं दोगे आप परिवार पे, जीवन शांति के प्रति थोड़ी सी लापरवाही करोगे, मत करना। गणेश जी की आराधना करिए, घर के ऊपर झंडा लगा लीजिए, कुत्ते को कुछ खाने को दे दीजिए, अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। अष्टम भाव बुध की राशि है, बुध यहाँ बैठे हैं, कोई समस्या नहीं देने वाले। नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी उच्च के होके बैठे हैं, अच्छा भाग्य है। फिर आप यहाँ आ जाइए, कर्म भाव के स्वामी तो मंगल हैं, कर्मठ तो आप वही शनि महाराज वैसे ही कर्मठ बनाते हैं। फिर आप यहाँ लाभ भाव में आ जाइए। अब जो हम बात करने वाले हैं कि लाभ कैसा होगा, तो देखिए ना, गुरु महाराज लाभ भाव के स्वामी लाभ को देख रहे हैं। और देखिए 1 2 3 4 5, गुरु महाराज 5वीं दृष्टि से भाग्य को भी देख रहे हैं, अमृतमयी दृष्टि होती है। और देखिए आप 7 8 9, यहाँ पे 9वीं दृष्टि से ये राहु महाराज को भी ठीक कर रहे हैं। मैंने बोला था कि दिमाग में खुरापाती विचार आएंगे, जब गुरु महाराज राहु महाराज को कंट्रोल करेंगे 1 साल तक, बीच में अत्याचारी भी होंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, 1 साल तक कंट्रोल करेंगे, तो वो जो खुरापाती विचार है ना, वो रचनात्मक होंगे, अच्छे होंगे, शांत हो जाओगे, भ्रम कम कर देंगे ये गुरु महाराज। गुरुओं का सम्मान करिए, गुरुवार के दिन केले दान कर दीजिए, केले। तो ये लाभ आपको पर्याप्त मिलेगा। आप करिए तो वैसे कर्म, सत्कर्म करिए और कठोर कर्म करिए, वो आप करते हो, कठोर कर्म आप करते हो, सत्कर्म वो करते हैं। थोड़ी सी धार्मिकता, आधा घंटे की बात है, 24 घंटे होते हैं, आधे घंटे में धार्मिकता लाइए। फिर यहाँ पे हमने वैभव की बात तो कर ली कि ये धन में बैठे हैं, धन आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, परंतु बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कुंभ राशि के जात को आपको खुश होने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दे रही है ये ग्रह गोचरीय व्यवस्था। थोड़े से धार्मिक कृत्य कर लीजिए और शुभता को बढ़ा लीजिए। जय माता दी।